प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कामना के ऊपर। कामना या मांगना। कामना या मांगना यानी डिमांड। जब आप डिमांड करते हैं किसी से भी या किसी चीज़ की भी, तो ये आपको कमज़ोर कर देता है। कामना जो है, कामना हमें बहुत कमज़ोर बना देती है। कैसे, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे अगर आप तो वीडियो का आपको लाभ मिलेगा, तो आपको वास्तव में आप अपने उसे जीवन में उतार भी पाएंगे और अपने जीवन को बदल भी पाएंगे। पूरा सुने वीडियो को, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। कामना हमें कमज़ोर बना देती है। कामना 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 या इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा, चाह। चाह किसी चीज़ की, किसी पदार्थ की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी की भी हो सकती है। या मांग, किसी चीज़ की मांगना, कुछ डिमांड, ये हमें कमज़ोर बना देती है। बहुत बुरी तरीके से कमज़ोर कर देती है। आपने जीवन में देखा होगा, जब हम जीवन को साधारण तरीके से जीते हैं तो बड़े अच्छे से जीवन चलता है। जैसे कोई हमारा दोस्त है, आप उसके साथ जीवन को अपने जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों में बड़ी दोस्ती है। लेकिन जब आप उससे कुछ मांगते हैं तो आपने देखा, आप पहले ही घुटने टेक देते, कमज़ोर बना देता है। ये हमारी दोस्ती को भी कमज़ोर बना देता है। ये सीधे जीवन का उदाहरण ले रहा हूँ मैं, सामान्य जीवन का। ये हमारी दोस्ती को ही कमज़ोर कर देता है। कर देता है या नहीं कर देता? क्योंकि आपने कुछ डिमांड की, अब वो उसके पास है या नहीं है, इस पर निर्भर करता है वो आपको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। होता है ऐसा? नहीं होता है जीवन में। और याद रखिए, जिन्होंने भी जो जो कुछ मांगा है, कभी पूरा क्या उन्हें मिला है? वो उससे संतुष्ट हुए हैं, सेटिस्फाई हुए हैं वो, जिन्होंने जो कुछ भी मांगा है। हमने अपने जीवन में भी, आपने अपने जीवन में जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, कई सारी मांगे की होंगी हमने अपने जीवन में। कई सारी हमारी इच्छाएं होंगी, कई सारी कामनाएं होंगी। काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं, डिज़ायर। कई सारी हमारी इच्छाएं होती हैं। क्या सब पूरी हो जाती हैं? आप जो चाहते हैं वो भी पूरा ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि आपको सच्ची चाह का तो पता है नहीं। और जो आप चाहते हैं, जो आप डिमांड करते, जो मांग करते हैं आप, जो हम मांग करते हैं, जो हमारी इच्छा पैदा होती, जो कामना पे, इसलिए एक को कहा कामना। कामना कहा उसको, निष्काम नहीं कहा। एक निष्काम कामना भी होती है, वो शरीर और मन से ऊपर की होती है। वो शरीर और मन से ऊपर की बात है, वो तो बात ही निराली है, वो भी कामना है। लेकिन एक निष्काम कामना और एक कामना है। ये जो कामना है, ये हमें अंधा कर देती, ये हमें कमज़ोर कर देती। मैंने आपको बताया, जैसे ही हम कुछ मांगते, कभी पूरा क्या हुआ है किसी का? अगर हो ही जाता तो लोग फिर क्यों कहते कि निष्काम बनो? क्यों कहते? दूसरी इच्छा कभी दूसरी इच्छा कभी नहीं होती। अगर एक इच्छा आपकी पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए, दूसरी कभी इच्छा पैदा होगी ही नहीं। मजे की बात तो यही है कि एक कामना पूरी होती नहीं, वो अधूरी रह जाती है और उससे ही दूसरी कामना पैदा हो जाती है। यही जीवन, ये संसार का नियम है, यही प्रकृति का नियम है कि कोई भी कामना यहाँ पूरी होती नहीं। जो संसार की कामना है, जो संसार से जुड़ी हुई कामना है, जो वासना, उसी को तो वासना कह दिया। उस कामना को ही वासना कह दी। वासना का मतलब केवल सेक्स से ही संबंध नहीं होता। वासना का मतलब यह है कि जो हमारे मन में विचार उठ रहे हैं, अधूरापन, उसको पूरा करने की जो हमारी इच्छा है। हम सोचते हैं शायद इस चीज़ से मिल जाए, फिर उसी में सेक्स भी आ जाता है। शायद स्त्री लड़की से मिल जाए, या लड़की से मिल जाए, पुरुष से मिल जाए, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, और अब तो पुरुष को पुरुष से भी। ऐसा भी सुनने में, चेतना का स्तर कितना नीचे गिरते। क्यों? क्योंकि हम उसे भौतिक रूप से खोज रहे हैं। कामना हमें कमजोर, मैंने आपको फिर बताया, कामना जो भीतर का अधूरापन है, ये हमें कमजोर बना देता है। धन की इच्छा, लोग धन के लिए
मारे मारे घूम रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, कमी पूरी होती नहीं। जिसके पास बड़े से बड़ा बिजनेस, आप देखिए बड़े से बड़ी नौकरी कर रहा है, तब भी पूरा नहीं होता, तो कब पूरा होगा भाई? इतना हमने धन इकट्ठा कर लिया तब भी पूरा नहीं हो रहा, अभी भी लग रहा है कि और आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारी, मैंने आपको बताया, कामना पूरा करती ही नहीं। कामना एक और कामना पैदा कर देती है, यही प्रकृति का नियम है। नहीं तो सब कोई संतुष्ट होता। बड़े बड़े लोग, चलो गरीब की बात ना की जाए, जिसके पास धन नहीं है उसकी बात ना की जाए, जो अभाव में जी रहा है उसकी बात ना की जाए, चलो वो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वो, उसके पास पैसा नहीं, उसके पास रुपया नहीं, वो अपनी कमी, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। लेकिन जिसके पास धन है उनको तो और ज्यादा डिप्रेशन में देखा गया। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसी खबरें सुनी है हमने। कैसे, ऐसा कैसे हो रहा है? इतनी बड़ी कंपनी की, ठीक है कंपनी घाटे में चली, तुम्हारा क्या घाटा? बिना अपने को जाने, बिना आत्मा को जाने, बिना आध्यात्म के, बिना स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म एक मार्ग है जो आपको पूरा कर देता। फिर आप जीवन को जैसे जिए जिए, आध्यात्म कोई बंधन पैदा नहीं करता। यही तो आध्यात्म का मजा है। इसलिए आध्यात्म में ही जीवन की सफलता का राज है। जीवन को भी सफल तरीके से जीना है तो उसके लिए भी आपको अपने तक आना होगा, अपने को पूरा करना होगा। अपने को पूरा करे बिना कामनाओं में उलझे रहेंगे तो कामनाएं आपको अंधा बना देती। एक कामना पूरी नहीं होती, एक इच्छा पूरी नहीं होती और 10 पैदा उससे हो जाती हैं, क्योंकि वो अधूरी रह जाती है। वो अधूरी रह जाती है, वो धन की हो, वो शरीर के सुख की हो, वो नाम की हो, बहुत ज्यादा नाम, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि की। क्योंकि हर कोई तो प्रसिद्धि, आपको हर जगह तो नाम होगा नहीं, कहीं ना कहीं लोग कमियां आपकी निकालेंगे ही निकालेंगे। फिर मन दुखी होगा और फिर कोई कामना आप पैदा करेंगे। एक कामना पूरी नहीं होती और 10 कामनाएं पैदा हो जाती हैं। ये कामनाओं का जो जाल है, यही तो माया है। और हमें ये कमजोर बनाती चली जाती है। हम जिस किसी के सामने कामना की पूर्ति करने के लिए आप रखेंगे, जब कामना आपके अंदर आ जाती है तो फिर आप लोगों के गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि अब हमें ये चाहिए, जैसे मुझे, मैं उदाहरण, बड़ा सरल सा उदाहरण लेता हूँ, मुझे एक नौकरी चाहिए। ठीक, पैसे कमाने ज़रूरी है, जीवन की एक ये तो आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं इसे कामना के रूप में ले रहा हूँ कि हाँ मुझे एक नौकरी चाहिए, तो मुझे जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी के पास झुकना पड़ेगा, किसी से कुछ डिमांड रखनी पड़ेगी कि हमें इतना चाहिए, बार्गेनिंग कुछ करनी पड़ेगी कि इतने पैसे चाहिए, इतना चाहिए, इतने में मेरा जीवन चल जाएगा। ये देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो कामना ने हमें कमज़ोर बनाया या नहीं बनाया? फिर आपने अगर शादी की क्योंकि आपको शरीर का सुख चाहिए था, तो आपके साथ एक पत्नी या पति, और फिर उसके साथ आप बच्चे का सुख भी चाहते हैं, क्योंकि हम आपस में इसी सुख से पूरे नहीं हुए। हम तो चाहते थे शरीर का सुख, लेकिन शरीर के सुख से भी हम संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि वो भी कामना ही थी, वो भी अधूरा था। और फिर हम क्या चाहते हैं? बच्चे का सुख। जिसके पास बच्चा नहीं है उस माता पिता से पूछिए, वो बच्चे का सुख चाहते हैं। उन्हें अब शरीर के सुख में ज़्यादा रस नहीं रह गया, पहले शरीर का सुख चाहते थे, अब बच्चे का सुख चाहते हैं। बच्चे का सुख आ गया तो फिर बच्चे से परेशान हो गए, अब इसको संभालो। फिर इसके लिए आप धन को इकट्ठा करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अब आप अकेले नहीं, अब कुछ लोग आपके साथ हैं, फैमिली आपके साथ। ऐसे जीवन आपको उलझाता चला जाता है और एक एक नई कामना। फिर बच्चे के लिए कुछ करेंगे आप, उसके लिए धन इकट्ठा, पहले कभी अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, अब उसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर आगे की सोच। और बस यही तो माया, उलझते चले जा रहे हैं और आप कमजोर होते चले जा रहे हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा करोड़पति, बड़े से बड़ा धनपति, अरबपति, वो ये चाहता कि और एक कदम आगे बढ़े। क्यों ये चाह रहा है कि और एक कदम? क्या इतने में बात बनती नहीं है?
दरअसल कामना का रूप ही ऐसा है। जो मांग है, मांगना, डिमांड जो है, जो डिजायर है आपके मन में, ये इसका रूप ही ऐसा है। ये पूरी होती ही नहीं, ये अधूरी ही रहती है। खोजते चले जाओ, खोजते चले जाओ, खोजते चले जाओ, बाहर खोजते चले जाओ, कितनी दौड़ लगाते जाओ, और कमजोर आपको करती चली जाती है। दिन पर दिन शरीर तो आपका किसका नहीं बूढ़ा होगा, शरीर तो वृद्ध हो ही रहा है ना। शरीर का अपना समय है, वो समय पूरा होता चला जा रहा है। आप कामनाओं की पूर्ति में लगे हैं, कामनाएं मैंने बताया आपको पूरी होती नहीं। वो आप जो शरीर से निकल रही हैं ये कामनाएं होंगी, मन से निकल रही हैं ये कामनाएं होंगी। शरीर और मन की कामनाओं को पूरा करने में हम लगे। पहले तो अपनी, और फिर हो सकता अपनों की। अपनी कुछ इच्छाएं थी, फिर निजी नहीं रह गई, तो फिर परिवार की हो गई। लेकिन फंसे आप कामनाओं में। जीवन कैसे बदलेगा? और ये आपको कमजोर बनाती चली जाएंगे, और शरीर दिन पर दिन कमजोर होता चलेगा। जिसके लिए आप आए थे जीवन में, मुक्ति के लिए, इसलिए तो महापुरुषों ने कहा मुक्ति के लिए तुम आए हो। अभी तो बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे मुक्ति के लिए क्यों। क्योंकि जीवन को आध्यात्म ये कहता है कि जीवन एक खेल है, तुम्हें तो खेल की तरह से खेलना है। तुम खिलाड़ी हो, जो हो रहा होने दो, निश्चिंत रहो अच्छे से। जब तुम देखिए, जब आप निष्फिक्र होते किसी चीज़ से, बेफिक्र होते हैं, कोई चिंता नहीं होती आपको, तब कोई भी काम आप शानदार तरीके से करते हैं। क्योंकि आप में कोई डर नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो डर है कि हमें ये चाहिए, और बस यही जो डर है ये आपको जीने नहीं देता, ये कमज़ोर करता चला जाता है आपको। और ये हर कामना में बैठा हुआ है। हर कामना आपकी, छोटी से छोटी कामना, बड़ी से बड़ी कामना, क्योंकि वो पूरी हुई ना हुई, दो चीज़ें रहेंगी उसके साथ। और क्या किसी की पूरी हुई है? पूरी तरीके से नहीं हुई, कुछ ना कुछ कमी छोड़ के जाएगी। और वही कमी आपकी अगली कामना में, अगली इच्छा में, अगली वासना में रूपांतरित हो जाएगी। नहीं तो जीवन चलेगा कैसे? तो जीवन जीने का तरीका आध्यात्म आपको देता है। कामना आपको कमजोर कर देती है। मांग किसी के सामने भी, जैसे ही तुम मांग करते हो वैसे ही कमजोर हो जाते हो। मांग मत करो, कामना मत करो, अपने भीतर लौटो, अपने को पूर्ण करने की कोशिश करो, अपने तक लौटो। फिर देखोगे, भीतर की ओर मुड़ो तो फिर देखोगे ये कामनाएं खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। वास्तविक जो जीवन की इच्छा है वो पैदा होगी। फिर पैदा ना कहें उसे, वो आपको पता चल पाएगी जीवन क्या है। तब आप जीवन का स्वाद चख पाएंगे। नहीं तो बेकार की, बाहर की, संसार की कामनाओं में उलझते चले जाएंगे। और समय नहीं है हमारे पास कि हम इतना समय दे सकें। बहुत कम जीवन है, बहुत छोटा जीवन है। हमें इसे अच्छे से भी जीना है। अच्छे से जी के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या रोते गाते ही जाना है? जीवन को अच्छे से जी के जाना है, शानदार तरीके से। लेकिन उसका एक तरीका है, यही तरीका है और कुछ नहीं। इसलिए तो महापुरुषों ने ये भी कहा, आपने सुना होगा, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने का मतलब क्या? आज में जियो। वो आज में जियोगे तो फिर कामना तो आपको कल में जिंदा रखती है ना। या तो कामना आती है कहाँ से? पास्ट से आपके, यानी बीते हुए कल से। या फिर आगे की इच्छा, आगे अब ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला, आगे ऐसा होगा, उसमें हम जीते हैं। ये कामना में ही तो जी रहे हैं हम। आज में जियोगे तो कामना करना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में जियोगे, प्रेजेंट मोमेंट में अगर जियोगे तो कामना करना मुश्किल हो जाएगा आपको। व्यर्थ की इच्छाएं जीवन से चली जाए। याद रखिए, आवश्यकता एक अलग चीज है। आवश्यकता जैसे भोजन की आवश्यकता है। शरीर जब तक है आपको भूख लगेगी, भोजन आपको करना पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुष करते थे तो हमें भी करना पड़ेगा। राम करते थे, कृष्ण करते थे, बड़े बड़े महापुरुष करते थे तो हमें भी करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आवश्यकता है। लेकिन अब हमें भोजन में करना क्या है?
क्या डायबिटीज वाले को शक्कर खानी है? ये कामना है, शक्कर कामना है। यहाँ पे मीठा मीठा ही खाना है, हम मजबूर हैं, ये कामना है आपकी। हमारी ज़रूरत क्या है और हम चाहते क्या? हम चाहते नहीं हैं वास्तव में, हमारा मन हमसे क्या करा रहा है। इसलिए जो कामनाएं हैं ये वास्तव में आपकी नहीं होती। एक और मज़े की बात है, कामनाओं के लिए इतना कहा क्यों जाता है, इतना महापुरुष मना क्यों करते हैं? क्योंकि कामनाएं आपकी हैं ही नहीं। वो तो किसी पड़ोस की गाड़ी आ गई, पड़ोस वाले व्यक्ति के पास एक कार आ गई, इसलिए कार की इच्छा आपको पैदा हो गई। आसपास आपने देखा कि लोगों के पास गाड़ियां हैं, इसलिए गाड़ी की इच्छा पैदा हो गई। नहीं तो अब से 100 वर्ष पहले जब गाड़ी का आविष्कार ही नहीं हुआ था या किसी एक व्यक्ति के पास गाड़ी थी, तब आपके अंदर कोई गाड़ी की इच्छा नहीं थी। अगर आप जिंदा होते तब जो उस समय की समाज में, सोसाइटी में चल रहा होता, वो आपकी इच्छाएं होती। अगर लोगों के पास वो होता तो इच्छाएं यहाँ से आती हैं, कामनाएं यहाँ से आती हैं। देखो जीवन में वास्तविक कामना क्या है हमारी, हम वास्तव में चाहते क्या है। और अगर आपने सच्ची कामना ढूंढी, एक ही कामना है, एक कामना, एक इच्छा है, एक मांग है जीवन की, आपसे पूरा होने की, आत्मज्ञान की, अपने को जानने की, सत्य को पाने की कामना। जिसके बाद फिर कोई कामना नहीं रह जाएगी, कोई इच्छा रह ही नहीं जाएगी, फिर कोई कामना नहीं रह जाएगी। जो पूरा आपको कर दे वो है सत्य की इच्छा, सत्य की कामना। वो सच्ची कामना है और वही निष्काम कामना भी। ये वास्तव में जीवन की मांग है आपसे। लेकिन हम बाहर की कामनाओं में उलझे और ये हमें कमजोर बनाती चली जा रही, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है, इनमें ही उलझी है। बाहर ही बाहर पूरा आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए भीतर की ओर लौटिए। सच्ची कामना जरूरी है, जो सत्य को चाहने की। वो आपको कमजोर नहीं करती, वो आपको पूरा कर देती है अगर सच्ची है वो। तो मैंने आपको बताया कामनाएं आती कहाँ से हैं? लोगों को देखने से, संसार से। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वही हम गुनते हैं, वही विचार बन जाते हैं, वही सब कुछ बन जाता है, वही हमें लगता है कि यही जीवन है शायद। और हम वैसी कामनाएं पे कामनाएं पैदा करते चले जाते हैं। कुछ तो अभी हमने देखा और कुछ हमने, जिसको कहा गया ना पिछले जन्मों से संस्कार रूप में कुछ हमें मिल गया, तो हमारी वो इच्छाएं भी साथ बैठी हुई हैं। वो हमें कुछ प्रभावित करती हैं, कुछ अभी की हमें प्रभावित करती। ऐसे मिलजुल के आप उलझते चले जाते, लेकिन उलझते कुल मिला के कामनाओं में ही हैं। और कामना आपको कमजोर कर देती है। वास्तविक जो इच्छा होगी वो सत्य की होगी। आप ढूंढेंगे अगर अपने भीतर तो एक ही इच्छा पाएंगे और वो है सत्य की। वो आपको पूरा करेगी। वो सच्ची इच्छा है जो आपको पूरा कर दे। उसके बाद फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई कामना नहीं रह जाती। इसलिए महापुरुषों, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही तो कह रहे हैं, अर्जुन दुनिया में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मैं कामना करूं, जिसके लिए मैं इच्छा करूं। और मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं इच्छा करूं, और मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। मेरे पास सब कुछ है, पूरा है। क्या कृष्ण के पास सब कुछ था? कुछ ना कुछ तो कमी भगवान श्री कृष्ण के पास भी रही होगी। वास्तव में वो आत्मा को जान चुके थे। सत्य को जानने के बाद कोई कमी नहीं रह जाती, कोई कामना नहीं रह जाती। फिर ये जीवन जीने की कला है। बाकी आपकी जो बाहर की कामना है वो तो कमजोर ही करती है। वो आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को खर्च ही कराएंगी और कुछ नहीं कराएंगी। इसलिए कामना आपको कमजोर करती है। कामना को जीतो। और कामनाएं मन में है, शरीर में, भीतर की ओर मोड़ना ही उसका उपाय है। कामना करो तो सत्य की करो, परम को पाने की करो, अपने को पूरा करने की कामना, ये सच्ची है। इसको करना आपके जीवन का उद्देश्य है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।